अपने 8वें जन्मदिन पर लिली को एक उपहार मिलता है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक गुड़िया घर जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा, जटिल रूप से विस्तृत और उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया गया। यह मेज पर बैठता है और उसे अंतहीन घंटों के खेल के मूक वादे के साथ इशारा करता है। जैसे ही लिली गुड़िया घर के साथ खेलती है, उसे पता चलता है कि इसमें देखने से ज्यादा कुछ है। अटारी की खिड़की में एक छोटी सी आकृति खड़ी है। उसकी आंखें लघु दुनिया और लिली की आत्मा को भेदती हुई प्रतीत होती हैं। वह कांपती है, लेकिन इसे प्रकाश की चाल समझकर टाल देती है। रात के सन्नाटे में लिली गुड़िया घर से आने वाली धीमी फुसफुसाहट की आवाज से जाग जाती है। डर पर भारी जिज्ञासा के कारण वह मेज की ओर झुकती है और शब्दों को समझने के लिए जोर लगाते हुए करीब झुक जाती है। लेकिन आवाजें विकृत हैं। उनके स्वर अलौकिक द्वेष से भरे हुए हैं जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते हैं। जैसे ही लिली अविश्वास से देखती है, गुड़िया घर के अंदर गुड़िया जीवित हो जाती है। उनके चीनी मिट्टी के अंग अपने स्वयं के जीवन के साथ हिलते हैं। उनके चेहरे विचित्र भावों में बदल जाते हैं और एक गुड़िया लिली की ओर एक छोटा सा हाथ बढ़ाती है। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से फैलती हैं, जैसे कि वे अपनी लघु जेल से भागने की कोशिश कर रही हों। भयभीत होकर लिली कमरे से भाग गई। छोटे कदमों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वह दालान से नीचे दौड़ती है, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस होती है और वह जानती है कि गुड़िया घर से बुरी ताकत उसके पीछे है। कांपते हाथों से लिली गुड़िया घर का सामना करती है। उसका संकल्प डगमगा जाता है क्योंकि वह इसे हमेशा के लिए नष्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां इसकी सतह पर टकराती हैं, उसे अपने अंदर से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और उसे भय के साथ एहसास होता है कि गुड़िया घर सिर्फ एक खेल की चीज नहीं है। यह एक दूसरी दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार है जो अंधेरे और निराशा से भरा है। जैसे ही धूल जम गई, लिली कमरे में अकेली खड़ी हो गई। गुड़िया घर उसके पैरों के पास मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन देखते हुए भी वह जानती है कि अंधेरा दूर नहीं हुआ है। उसे बस रहने के लिए एक